सी टेट पेपर 1 ईवीएस का जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो सेट ए के अंतर्गत आप लोगों को हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पौधों को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित भंडारण करना, और डी दिया है पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो देखिए जड़ों के कार्य हैं, इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो जड़ क्या करते हैं? पौधे को सहारा प्रदान करता है, तो पहला सही है। जड़ ह्यूमस प्रदान करता है, ये गलत है। इसके बाद जड़ के बारे में देखेंगे तो जड़ भोजन संचित भंडारण कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जड़ क्या करता है? पानी और खनिज को अवशोषित करता है, ये भी ठीक है। तो ए सी डी आपका सही है। तो ए सी डी पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ए ऑप्शन दिया है बाज, चील, गिद्ध, बी दिया है फाख्ता, कौवा, मोर, सी दिया है बाज, कबूतर, तोता, और डी दिया है कौवा, चील, बुलबुल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाज, चील, गिद्ध, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाज, चील, गिद्ध जो है मनुष्यों की अपेक्षा 4 गुना बेहतर देखते हैं, ठीक है। यदि यहां से हम ध्यान दें तो बाज के बारे में देखें तो ये पक्षी क्या होता है? शिकारी पक्षी होते हैं। कौन? बाज जो होते हैं क्या होते हैं? शिकारी पक्षी होते हैं। इसके जो पंख होते हैं पतले तथा मुड़े हुए होते हैं। यह तेज गति से उड़ती है। यदि चील की बात किया जाए तो यह जो चील जो होती है तो 2 फीट जो होती है, 2 फुट यदि देखा जाए तो 2 फुट लंबी चिड़िया होती है। इसकी दुम्ब जो होती है लंबी और 2 फंकी रहती है, ठीक है। और गिद्ध जो होते हैं ये भी शिकारी पक्षी होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे इत्यादि। तो ए ऑप्शन दिया है आपका चार्ल्स डार्विन, बी दिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ, सी दिया है ग्रेगोर जोहन मेंडल, डी दिया है जॉर्ज मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, क्या? ग्रेगोर जोहन मेंडल। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन दिया है कौवा, बी दिया है बसंत गोरैया, सी है मैना, डी है उल्लू। तो याद रखिएगा मैना जो होती है वो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यदि मैना के बारे में विशेष देखा जाए तो मैना जो होते हैं संपूर्ण भारत में पाई जाती है। मैना खुद का घोंसला पेड़ों पर बनाती है, लेकिन अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है। यह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। कौन? तो मैना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, कहता है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ए ऑप्शन दिया है कौवा, बी दिया है घड़ियाल, सी दिया है कछुआ, और इसके बाद दिया है मछली। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन भिन्न है। तो ध्यान दीजिएगा कौवा जो है
अन्य जंतुओं से भिन्न है क्योंकि कौवा आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल, बत्तख जो है वो जलीय जीव है जो पानी में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौवा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हाथी के विषय में नीचे दिए गए स्थान पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है क्योंकि एक बड़ा हाथी एक दिन में जो है केवल 100 केजी अर्थात 1 क्विंटल पत्तियां और झाड़ियां खाती है। तो ये आपका क्या है? गलत हो गया। तीसरा कहता है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। ये बिल्कुल सही है। चौथा कहता है किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेते हैं। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हाथी के झुंड की जो नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है। ध्यान दीजिएगा, हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, कौन बच्चे? तो नर जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल, जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो झुंड से अलग हो जाते हैं। हाथी जो होते हैं बहुत कम आराम करते हैं, अर्थात पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। हाथी जो है स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है, और इसका दिमाग भी काफी बड़ा होता है। लगभग देखा जाए तो 5.5 किलो का होता है हाथी का दिमाग, ठीक है। तो इसका हो गया आपका चौथा सही है, तीसरा सही है और पहला सही है। तो ऑप्शन खोजेंगे 1, 3, 4 किस में है? तो 1, 3, 4 सही खत्म खोजिए। 1, 3, 4 तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिए कि घरों के नीचे दिए गए विचरणों पर विचार कीजिए। जो है घर के बारे में जो नीचे जो दिया गया है विवरण, उसके बारे में विचार करने के लिए कहता है। पहला कहता है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है कि राजस्थान के लोग रहते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं और छतें कैसे होते हैं? कटीली झाड़ियों की होती है। दूसरा कहता है कि मनाली हिमाचल प्रदेश की चर्चा है कि जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनी होती है। ये बिल्कुल गलत कथन है, ये गलत दिया गया फैक्ट, क्योंकि मनाली में बारिश भी अधिक होती है। तो मनाली की जो घर होती है तो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली की जो घर होती है किसका? तो मनाली की जो घर होगी वो क्या होगी दोस्तों? तो पत्थर और लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। साथ ही तो यह छत कैसा होता है? तो ढालू होता है। छत कैसा होगा? तो ढालू होगा। तो ये फैक्ट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा कहता है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे के मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही हो गया। तो पहला तीसरा कौन सा ऑप्शन है? बी है। तो बी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। इसके बाद हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि नीचे जो दिया गया है कौन सा समूह जड़ों का है? नीचे दिए गए जो दिया गया है समूह, तो इसमें कहता है कौन सा समूह जो है वह जड़ का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो दिया गया ऑप्शन पहला गाजर, हल्दी, अदरक। बी दिया गया है शकरकंदी, मूली, हल्दी। सी दिया गया है गाजर, चुकरकुंद और मूली। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि गाजर, चुकरकंद और मूली जो है वह जड़ों का समूह है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए कि रेगिस्तानी ओक, ध्यान दीजिएगा ये रेगिस्तानी ओक से संबंधित है। ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है
जो पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, बी है राजस्थान के रेगिस्तानों में, सी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में और डी है आबू धाबी में। ध्यान दीजिएगा कि रेगिस्तानी जो ओक है वह मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि उच्च ज्वर माने तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिलिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिलिकोना वृक्ष की जो बात किया जाए तो सिलिकोना वृक्ष की जो छाल होती है उसका उपयोग हम करते हैं मलेरिया के उपचार के औषधि में, मलेरिया की उपचार की औषधि में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मलेरिया। साथ में देखिए कि यह वृक्ष जो भारत में दार्जिलिंग तथा ठंडी जगहों पर मिलती है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिकोना की जो वृक्ष है वो कहाँ पाई जाती है भारत में? तो भारत में जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग जो होती है, दार्जिलिंग या फिर ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग और ठंडे प्रदेश में पाई जाती है। किसका पेड़? तो सिलिकोना का जो पेड़ होते हैं जिसका हम छाल का उपयोग करते हैं, सिलिकोना के जो छाल होते हैं उसका उपयोग करते हैं मलेरिया की इलाज में। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेपेथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेप्थिस के बारे में जिसका दूसरा नाम है कटवर्णी पौधा, कहता है कि यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कहता है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। इसके बाद तीसरा कहता है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये गलत है। ये नेप्थिस जो पौधा होते हैं वो केवल कीड़े मकोड़ों को नहीं खाते हैं बल्कि यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है। ये दलदली और नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चौथा कहता है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी फैक्ट गलत है क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं निकालती है। उस घरे में से क्या होती है, वो पत्ती की जो घरे होती है उसमें से एक प्रकार की खुशबू निकलती रहती है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, कहता है कि आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। ध्यान दीजिएगा, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला, हरा और पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन कि रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं वे ज्यादातर काला और सफेद देख पाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, केचुए से संबंधित है। कहता है केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए ऑप्शन दिया है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन को उपजाऊ बनाती है। बिल्कुल सही फैक्ट है। बी नंबर कहता है कि केचुए खरपतवार खाती हैं। गलत है फैक्ट, केचुए खरपतवार नहीं खाती है। सी नंबर कहता है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। डी कहता है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। तो आपको हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। पहला ऑप्शन कहता है मीथेन, बी है जलवाष्प, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो बात किया जाए ग्रीन हाउस गैस, उसमें क्या होते हैं, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों उपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है। ए ऑप्शन है सल्फर, बी है क्लोरीन, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल जो होते हैं वो धीरे धीरे पीले रंग होते जा रहे हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए जानवरों के समूहों में से किसकी दृष्टि क्षेत्र होती है, किनकी दृष्टि क्षेत्र होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये ऑप्शन दिया मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये नहीं होगा। बाघ, तेंदुआ, सांड, ये भी गलत है। सांप, रेशमी कीट, छिपकली, ये भी नहीं होगा। तो बच गया आपका डी नंबर ऑप्शन चील, गरुड़ और गिद्ध। ध्यान दीजिएगा कि चील, गरुड़ और गिद्ध ऊंची उड़ान वाले मांसाहारी पक्षी होते हैं। वे आकाश में उड़ान भरते हुए भी जमीन पर पड़े आहार को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि क्षेत्र क्या होती है, काफी अधिक होती है, जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज्यादा क्या होते हैं, वो देख पाते हैं और देखते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग जाता है या उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है या उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो कहता है कि इसमें से क्या होगा, सिंचाई खेती गलत है, सहकारी खेती गलत है, सीढ़ीनुमा खेती, इसका हो जाएगा झूम खेती। झूम खेती जो क्या है, एक कृषि करने की तकनीकी है जिसमें क्या होता है कि फसलों को काटने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें जो भी खरपतवार उगते हैं उसको काट कर जला दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद उसको पूरी तरह से जोता नहीं जाता है, बस थोड़ा थोड़ा उसको कोड़ के उसमें बीज जो है बो दिया जाता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ए नंबर कहता है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ये गलत है। बी कहता है सही नहीं है क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये भी गलत है। सी कहता है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये सही फैक्ट है। डी कहता है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ध्यान दीजिएगा, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार होते हैं और एक संयुक्त परिवार होते हैं। तो संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी होते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे केवल होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। ए नंबर उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बी कहता है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ये गलत है। सी कहता है उनके शरीर शक्ति को इंगित करते हैं। ये भी गलत है। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं, वह त्वचा जो होते हैं त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। कटवर्णी पौधा या नेप्थिस
इसके बारे में पहले भी देखें, फिर एक बार आ गया। ये जो 2016 में पूछा गया था पेपर 1 में। पहला कहता है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित की ध्वनि निकालता है। ये बिल्कुल गलत फैक्ट है। यह ध्वनि नहीं निकालता है, इसमें एक प्रकार की खुशबू होती है। बी कहता है मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढकी होती है। ये भी गलत है। सी कहता है भारत में नहीं पाया जाता। गलत, ये भी गलत है क्योंकि भारत में मेघालय में पाया जाता है। डी कहता है मेढक को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खाता है। बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? मेढकों और कीड़े मकोड़ों चूहों को फंसा कर खाता है। तो इसके साथ आज का ये सेट हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।